हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और कुछ कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बिफोर स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव का कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब लेसन नंबर 3 का रूल्स और फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब इस लेसन में लेसन का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव को कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब आप जो डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक लेसन किया था जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप वगैरह फाइंड करते थे, याद है? याद है कैसा? तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला जिसे कहते हैं आप, जिसमें m का मतलब था स्लोप। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो यही चीजें अब इस एक्सरसाइज में काम आने वाली। जहां पे y1 और x1 एक पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट। और ये क्या है? स्लोप। तो इसका नाम पड़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। इसका क्या नाम पड़ा है? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। अब स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में, ऐसे फॉर्मूले में आपको बनाना पड़ता है इक्वेशन। स्लोप और पॉइंट से क्या बनाना है? इक्वेशन। क्लियर है? दो टाइप के इक्वेशन बनते हैं, एक टेंजेंट का इक्वेशन और एक नॉर्मल कर्व का इक्वेशन। सर ये क्या है? इतना इतना लैंग्वेज हमको समझता नहीं है। तो सीधा हिसाब है, आपने अभी तक देखा था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 प्लस 3x² प्लस x प्लस 5। ऐसा अगर इक्वेशन दिया तो आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो। तो ये जो y है विथ रिस्पेक्ट टू जो x दिया है, इसे कर्व कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व कहते हैं। समझ में आया? मतलब y इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में लिखा गया है, इसे कर्व कहा गया है। मतलब जब भी आप किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालते हो, जो डेरिवेटिव का आंसर आता है, जो डेरिवेटिव का आंसर आता है वो कर्व का आंसर होता है। और उस कर्व में अगर आप, जैसे ये मैंने एक कर्व बना दिया, कर्व मतलब ऐसा होता है ग्राफ के ऊपर, तो ये जो कर्व बना है वो क्या बना है? इक्वेशन। समझ में आया? अब उसमें मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट पी दिया। क्लियर? मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है, इस कर्व का डेरिवेटिव निकाला, मतलब मेरे पास dy बाई dx है। अब इधर एक पॉइंट ले लेता हूं, और पॉइंट से अगर जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक सर्कल के बाहर एक लाइन ड्रॉ होता है, उसे क्या कहते हैं? टैंजेंट कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये टैंजेंट है, ये पॉइंट है, और वो कर्व से पास हो रहा है, बराबर है। तो जो ये पॉइंट से ये जो टैंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये कर्व है किसका? dy बाई dx का ही है। उसमें ये पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा उसे कहते हैं स्लोप। dy बाई dx निकाला, उसमें p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, p मतलब पॉइंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और जो आंसर आया उसे क्या कहते हैं? स्लोप। और उस स्लोप और इस पॉइंट से जो इक्वेशन बनेगा उसे कहते हैं टैंजेंट इक्वेशन। क्लियर? आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, डेरिवेटिव निकालना है, आपको पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट को डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल गया, पॉइंट मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना देंगे, अपना आंसर। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, समझा? फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ और एक चीज पूछा है, क्या? नॉर्मल कर्व का भी इक्वेशन। अब नॉर्मल कर्व के इक्वेशन के लिए क्या करना है? तो आपके पास स्लोप तो है, तो बट ये स्लोप टेंजेंट के लिए, तो नॉर्मल के लिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है उसको नीचे लिख दो, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखो।
तो ये जो नॉर्मल कर्व का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ये फॉर्मूले से क्या आएगा, नॉर्मल कर्व का स्लोप आएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन बनाओ और वो जो इक्वेशन आएगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल कर्व का इक्वेशन। मतलब इस एक्सरसाइज में दो इक्वेशन बनाने का, टैंजेंट इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन। टैंजेंट इक्वेशन कैसे बनेगा, डेरिवेटिव लेंगे। अब ये डेरिवेटिव लेते समय आपके जितने भी लॉजिक्स है वो सब अप्लाई होएगा। हो सकता है वो x अपॉन x है तो log वाला डेरिवेटिव हो जाएगा, डबल वाला होएगा, वो डेरिवेटिव कोई भी फॉर्म में आएगा। अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना। समझाइए, डेरिवेटिव निकालने के बाद पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्लोप मिल गया, स्लोप और पॉइंट यूज करो, इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन बन गया। फिर नॉर्मल कर्व का स्लोप फाइंड करना है। नॉर्मल कर्व का स्लोप कैसे, ये स्लोप का उल्टा करना है, स्लोप बन गया, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन बनाओ नॉर्मल कर्व का भी। बेटा दिमाग में क्या करना है इस एक्सरसाइज में, क्लियर है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एक्सरसाइज इजी लगेगा, अगर कंसेप्ट नहीं है शिफ्ट तो एक्सरसाइज डिफिकल्ट है। क्लियर, इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव, पॉइंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्लोप, स्लोप मिल गया, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन, टैंजेंट इक्वेशन। नॉर्मल कर्व, स्लोप का उल्टा, नॉर्मल स्लोप आ गया, नॉर्मल स्लोप, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन, आंसर। क्लियर, हाँ, एक सम करेंगे तो शायद तुम्हारा और विजन क्लियर हो जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जरा पढ़ो जरा अच्छे से, क्या दिया है पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन tangent and normal to the curve at the given point on A। मतलब अपने को एक इक्वेशन दिया है, एक पॉइंट दिया है और क्या फाइंड करने बोला है, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल कर्व का इक्वेशन। फ्रेंड्स बराबर है, तो चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वन बताइए, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा इक्वेशन दिया है, मतलब ये कर्व दिया है, मैंने आपको बताया था। फिर पॉइंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल P 1,3, ठीक है। करोगे क्या, सबसे पहला इसका डेरिवेटिव लेंगे, बराबर है, तो मैं dy बाई dx इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 6x माइनस 1, उसका तो 0 है ना, डायरेक्ट समझा ना, 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 टू द 6 हो जाएगा। अरे समझा ना ये, अब तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना ही पड़ेगा। राहुल मकवाना क्लियर है बेटा, d बाई डी एक्स आ गया, पॉइंट मालूम है, हाँ पॉइंट मालूम है ना, तो इधर सिर्फ x ही है, इधर x का, क्योंकि y, ये x और y होता है ना, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ये तो मालूम होता है ना आपको, तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, dy बाई dx एट p is equal to 1,3 is equal to 6 into 1 minus 1, 3 तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पे, तो dy by dx at 1,3 is equals to 6 minus 1, dy by dx at 1,3 is equals to 5। ये क्या आया, स्लोप, डेरिवेटिव तो इधर ही आ गया था, डेरिवेटिव हो गया था ना, पर मैंने क्या, डेरिवेटिव निकालने के बाद जो पॉइंट दिया है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्लोप आएगा। ये स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट है। अरे समझा, समझा ये, हाँ। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद स्लोप और पॉइंट का फॉर्मूला, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, आया नहीं तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है, बताओ स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब आपको ये जो x और y है, एक्चुअली x1 y1 ही है ना, तो यहाँ पे y माइनस y1 कितना है, 3 है ना, m कितना है, 5, स्लोप का मतलब m होता है, बराबर x माइनस x1। अरे ये समझा क्या किया, y माइनस 3, 5x माइनस 5,
अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो x फिर y और कांस्टेंट ये बाजू ले लेता हूं, पॉजिटिव x ही रखना, नेगेटिव करने मत जाना। 5x अपने जगह पे प्लस y उधर आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू, भाई ये -3 अपने जगह पे और प्लस 5 इधर आएगा। समझाना क्या हुआ, ये इधर लिया और इसको इधर लिया ना, अरे समझा। तो ये क्या आया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और अच्छे से अगर लिखना है तो 5x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया, इक्वेशन टू द टेंजेंट। अरे क्लियर है, समझा, पहला पार्ट डन। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, जो स्लोप आया है इसका रिवर्स करना है, दैट इज स्लोप टू नॉर्मल। कैसे होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन 5। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, समझा। स्लोप ऑफ नॉर्मल आने के बाद इक्वेशन क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। समझा ये पक्का। y1 कितना 3, m कितना -x माइनस, अरे समझा ये 5 ये बाजू आ जाएगा 5, y माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 1, 5y माइनस 15 माइनस x प्लस 1। x इधर माइनस में तो x को इधर ले लेता हूं और 15 को बाजू लेके जाता हूं, या तो सबको ये बाजू लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस इधर आए तो प्लस 5y माइनस 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 नहीं y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन टू नॉर्मल कर्व। हाँ बस यही है तुम्हारा एप्लीकेशन, बेटा कंसेप्ट इजी है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मैंने किया, सेकंड तुमको असाइनमेंट दे रहा हूं, थर्ड में कर दो। क्यों सेकंड असाइनमेंट दे रहा हूं, देखो सेम है, एक्स स्क्वायर सर एक्स है वाई है ऐसा है, और वैसे ही सेम क्वेश्चन भी है, तो मैं थर्ड वन कर रहा हूं, तो सेकंड तुम जैसा भी मैं थर्ड करूंगा वैसा तुम कर सकते हो। कौन सा लॉजिक अप्लाई करके मालूम है, इम्प्लिसिट फंक्शन वाला, एक्स है वाई है, जरा ध्यान से देखो वहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले वाले में वैसा नहीं था, थर्ड वाले में भी सेम है, एक्स है वाई उसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं थर्ड करता हूं, सेकंड तुमको असाइनमेंट देता हूं उसमें ट्राई करना। क्लियर, चलिए क्वेश्चन थर्ड बताइए क्या दिया। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। ऐसा ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है, और पॉइंट P इज इक्वल टू 1,1। जरा ध्यान देना कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहला ये तो इम्प्लिसिट के फॉर्म में, पहले इसका डेरिवेटिव बराबर निकालना पड़ेगा, तो दोनों बाजू डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस इसका डेरिवेटिव निकलेगा क्या, नहीं अज्यूम करना पड़ेगा, तो इसका आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। याद आया इम्प्लिसिट फंक्शन, हाँ, प्लस ये कौन से फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में ना, तो x dy बाई डी एक्स प्लस y dy बाई डी एक्स ऑफ x। अरे यस, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। हाँ ये लेना बेटा, ये ले बाय, बस एक ही बात हुआ ना, मैंने इसलिए इसको इसके लिख कर रखा है कि भाई अपने को समझ में आ जाएगा। ये समझा आपको, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये समझा क्या किया, अब इधर 2x, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन करके, ये भी जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, y इज इक्वल टू 0। ये समझा। अभी क्या करेंगे, dy सब एक बाजू, बाकी सब वो बाजू चले जाएगा, तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2x प्लस y माइनस, अरे बराबर, याद आया 3.4। क्लियर है ना,
dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा 2y इज इक्वल टू -2x। समझा, ये बाजू आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस वाई 2y प्लस एक्स। डेरिवेटिव आ गया। याद करो मैंने क्या बताया, पहले जो इक्वेशन दिया उसका डेरिवेटिव निकालने का, डेरिवेटिव निकालने के बाद पॉइंट दिया है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का और स्लोप फाइंड करने का। अभी स्लोप से टेंजेंट और फिर नॉर्मल। समझा, क्लियर। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट दिया है, हाँ तो पॉइंट दिया है तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 इज इक्वल टू, जिधर x है उधर 1, जिधर y है उधर 1, तो ये आएगा -2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर है -2 -1 2 प्लस 1, तो इधर आएगा माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस, तो dy बाई डी एक्स एट 1,1 है ना, 1,1 इज इक्वल टू -1। ये क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, बराबर। किधर अटके इसमें, पक्का स्लोप मिल गया। अब स्लोप मिलने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप मालूम है पॉइंट मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप y माइनस y1 m x माइनस x1, x1 y1 आपके पास है, y माइनस y1 1, स्लोप कितना है -1 x माइनस 1, y माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। सबको ये बाजू ले लेता हूं, x प्लस वाई -1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। सही है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, डिपेंड। तो ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, इक्वेशन के फॉर्म में ना ये समझा। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर है, तो -1 अपॉन -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, इक्वेशन बन जाएगा। समझा, चलिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 कितना 1 x माइनस 1, तो y माइनस 1 x माइनस 1, सबको ये बाजू ले लेता हूं, x माइनस y बराबर है -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इधर है प्लस y इधर आया तो माइनस y, -1 इधर आया तो +1, और ये तो पहले से था, तो x माइनस y 0। समझा, हो गया आंसर, समझा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वन भी है, उसमें इतना ही है, तो यही पोर्शन खाली सॉल्व हो रहा है। डेरिवेटिव निकालोगे, पॉइंट दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्लोप फाइंड करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उल्टा करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझा, ये कंप्लीट। चलिए स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है, दोनों सेम है। मैं थर्ड ट्राई कर रहा हूं, सेकेंड तुमको दे रहा हूं, थर्ड मैं ट्राई करूंगा, सेकेंड तुमको करने का, या तो सेकेंड में कर दो, थर्ड तुम करो, जैसा तुम बोलो। थर्ड मैं करता हूं, सेकेंड तुम लोग ट्राई करो। देखो दोनों क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों में सेम चीज दिया है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ रहा हूं अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, वापस से सेम चीज पूछा है और इक्वेशन दिया है। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से इसको कंपेयर करोगे, इक्वेशन तक तो नॉर्मल था बट पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट के जगह पे यहाँ पे एक लाइन ऐड किया है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन इक्वल टू 0।
मतलब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, द टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल। हमेशा याद रखना कोई भी लाइन अगर पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब दो लाइन होगा, तो दो लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब पहला जो इक्वेशन मुझे दिया है उससे जो भी स्लोप आएगा और ये जो लाइन दिया है इससे जो स्लोप आएगा, ये दोनों स्लोप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इक्वल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप इज ऑलवेज इक्वल, पैरेलल लाइन का स्लोप इज ऑलवेज इक्वल। अब मैं क्या करने वाला हूं, तो जो पहला इक्वेशन दिया है y इज इक्वल जो भी दिया उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लाऊंगा, बट कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट तो मालूम नहीं है, तो इधर पॉइंट अज्यूम करूंगा। मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, जो अपने को मन करेगा, जिससे अपना दिल लगता है वो अपन अज्यूम कर लेंगे, जो भी है उससे अपन क्या करेंगे शिव, वो स्लोप जो आएगा उस स्लोप का और दूसरे इक्वेशन के स्लोप का, दोनों के स्लोप को इक्वल करेंगे, और जैसे ही स्लोप इक्वल करेंगे अपने को कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, और वैल्यू मिल गया, पॉइंट मिल गया, और फिर इक्वेशन बन जाएगा। बात समझा, क्लियर है? तो पहले तो क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3, बताओ क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये एक इक्वेशन दिया है, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं x1 y1, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो ये मेरा नॉर्मल क्वेश्चन जैसा अब तक कर रहा था वैसे ही है। हाँ, उसके अलावा एक लाइन दिया है, टैंजेंट लाइन दिया है या नहीं? चलिए, टैंजेंट लाइन क्या दिया बताइए, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a का वैल्यू 3 है, पहला वैल्यू, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 1। सर ये क्यों लिखा, बताता हूं बाद में, ये तो आपको पहले से मालूम ही रहेगा ना, पहला वैल्यू a, दूसरा वैल्यू b, तीसरा वैल्यू c है, ये तो मालूम ही ना, किया था स्कूल लेवल में कभी। इधर नॉर्मल जैसा सॉल्व करते हैं वो करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव है, यहाँ पे कोई इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस 3, आ गया डेरिवेटिव, बराबर है। याद करो डेरिवेटिव के बाद अपन पॉइंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, x था तो x, y है तो y लिखते थे ना, इधर सिर्फ x है तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 6x1 माइनस 3। ये क्या आया, स्लोप ऑफ टैंजेंट। इसके पहले नंबर में आता था ना, अभी खाली ऐसे वेरिएबल में आया, ये समझा, इस इक्वेशन का स्लोप मिल गया, अंडरस्टूड, क्लियर? हाँ, इधर आ जाओ। अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये जो स्लोप, इक्वेशन का जो स्लोप है और इसका जो स्लोप आएगा, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल मतलब दोनों का स्लोप क्या आना वाला है, इक्वल। तो अब इधर स्लोप फाइंड करना, तो इधर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट इधर कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मालूम होगा -a अपॉन b, ये एक फॉर्मूला था, स्लोप ऑफ अ लाइन कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय -a अपॉन b करके, तो मैंने इसलिए a b c लिख के रखा है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल 3, ये क्या मिला, स्लोप ऑफ अनदर लाइन। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये दोनों स्लोप पैरेलल है, जब दोनों स्लोप पैरेलल है तो इससे अपने को x1 का वैल्यू मिलेगा, सिंस लाइन आर स्लोप इज इक्वल, हाँ या नहीं, तो आई कैन से 6x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, समझा, 6x1 इज इक्वल टू 6, x1 इज इक्वल टू 1, तो अपन ने जो अज्यूम किया था उसमें से एक वैल्यू आ गया, समझा, ये समझा, ये स्लोप दिव्या, ये स्लोप फॉर्मूला, इससे भी स्लोप मिला, इधर स्लोप पहले था, क्योंकि पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल, तो इसका स्लोप इक्वल है,
-3 इधर आएगा तो +3, 3 + 3 क्या आएगा 6, डिवाइड होएगा, x1 का वैल्यू मिल गया। अब ये x1 का जो वैल्यू है उसे आपको आपकी जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड करना है y का वैल्यू। ये जो x1 का वैल्यू आ गया, अपन जिधर भी x है उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, y का वैल्यू। तो y इज इक्वल 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5। तो ये किसका वैल्यू है, समझा, समझा, 1 का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट इक्वेशन में वैल्यू लीजिए, समझाइए, कुछ डाउट इसमें, 100%। अब ये x1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हो। तो आपका जो क्वेश्चन था उसी में, क्योंकि वही इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो y का वैल्यू मिल गया। क्लियर है, क्लियर, बढ़ेंगे आगे। अब क्या, y1 मिल गया, x1 मिल गया, मतलब पॉइंट मिल गया। अब पॉइंट मिल गया तो भाई ये सबको भूल जाओ, इधर से जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करो। आपने इक्वेशन सॉरी इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, अभी x1 y1 लिखा था, अभी x1 y1 के जगह पे आपको मालूम है इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है, बराबर है। अब वो इधर सब्स्टिट्यूट क्या होने वाला, खाली x1, तो आप यहाँ पे नॉर्मल अपन स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, 6 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 3, दैट इज 6 माइनस 3, स्लोप इज इक्वल टू 3। अरे ये समझा, पहले ही बोला था दोनों का स्लोप इक्वल है, देखो 3 आ गया, समझा। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, पॉइंट मालूम है, स्लोप और पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट मालूम है तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, समझा। y माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, सबको बाजू ले लेता हूं, 3x माइनस y माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, समझा। ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व, स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन 3, समझा। अब फिर से इक्वेशन बना लेंगे, दैट इज y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 x माइनस 1, y प्लस 5 और ये 3 इधर से इधर आ जाएगा, बराबर है -1 x माइनस 1। अरे ये समझा क्या, 3y माइनस सॉरी प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, ये 3 डिवाइड होके इधर आया ना, फिर x को ये बाजू ले लेता हूं तो x प्लस 3y प्लस 15 माइनस 1 इज इक्वल x प्लस 3y प्लस 14, ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ, समझ में आया क्या, क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो इसमें आपको मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 दिया और फर्स्ट में भी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप सम करोगे वो भी ऐसे ही करोगे, पहले आपको डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद स्लोप के लिए x और y का अज्यूम करना है, स्लोप मिल गया, लाइन का भी स्लोप लेना है, इक्वल करके x1 का वैल्यू, जो x1 का वैल्यू आया क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू मतलब y1 का वैल्यू मिल जाएगा, y1 और पॉइंट मिल गया, उसके बाद नॉर्मल जैसा कर रहे थे वैसे ही कर, समझा ये आपको, क्लियर है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।